आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे और कुछ मोमेंटम पे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने राइट साइड में लिखे हुए हैं, इनका एक एक करके हम सॉल्यूशन करने वाले हैं इस वीडियो में। ये क्वेश्चन बेसिकली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो मैंने सोचा कि फोर्स की जो पिछली वीडियोस के साथ ही करा था, सो दैट प्रैक्टिस तुम्हारे साथ के साथ हो जाए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ फॉर्मूले चाहिए जो 8 चैप्टर से रिलेट करते हैं। तो मैं आपको पहले फॉर्मूले बता देता हूँ जनरली, फिर हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर। ठीक है, अगर मैं पहले फॉर्मूले की बात करता हूँ तो मोमेंटम पता मुझे क्या होता है, एम वी। ठीक है, फोर्स क्या होता है, एम वी माइनस यू अपॉन में टी। ठीक है, और फोर्स के बाद फॉर्मूला क्या होता है, एम ए। आपको पता है ना, वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ए का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। डन। और इसके अलावा तीन इक्वेशन लगनी है, तो वी बराबर यू प्लस ए टी, एक वी बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एक होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे u क्या होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, और v का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी, t का मतलब क्या है, टाइम। अगर मैं इन सब के बाद बात करता हूँ s का मतलब वैसे तो डिस्प्लेसमेंट है, पर इस इन क्वेश्चंस में अगर डिस्टेंस दे रखा तो उसको भी हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पता चल गया। और क्या रहेगा आपके पास, बस ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वी यू टी ए, और बस ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों की मदद से हम अपने सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपके राइट साइड बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। डन। पहले क्वेश्चन नंबर 0 की बात करता हूँ। 0 वाला क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो 0 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास दे रखा है आपको 1500 किलोग्राम। व्हाट इज फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड द रोड टू स्टॉप विद एक्सेलरेशन। स्टॉप विद एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन ये क्या है, रिटार्डेशन है। जब भी स्टॉप बोल रहे हैं तो एक्सेलरेशन को क्या रहते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, रिटार्डेशन। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे पूछा फोर्स कितना चाहिए, तो फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 1500 इंटू -1.7, और फोर्स की यूनिट जल्दी नहीं होती तो आपको माइनस आगे कर देना, माइनस आगे कर दिया 1500 इंटू 1.7, पॉइंट हटा के नीचे 10 आगे दिया तो 0 कट गया, तो कितना है, -150 इंटू में 17 न्यूटन। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है, मैं चाहता कर सकता हूँ, पर आप खुद से करेंगे क्वेश्चन इसमें। अगर मैं पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, क्या करेगा, अ फोर्स इंक्रीजेस velocity of 2 किलोग्राम ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड टू 5 मीटर पर सेकंड इन 3 सेकंड्स। ठीक है, देखो मास कितना दे रखा है आपको, 2 किलोग्राम। u मतलब पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड, u था आपका 2 मीटर पर सेकंड। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है आपकी, ध्यान से देखने के बाद जल्दी, 5 मीटर पर सेकंड। v कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। और आपको टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है आपको 3 सेकेंड। और अब आपसे क्या बोले, कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1। मोमेंटम क्या होता है, P मतलब P का मतलब मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना, 2 इंटू P2 मतलब बाद वाली वेलोसिटी कितना हो गया, 5। जैसे लिख लो mv माइनस mu, ठीक, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 2, कितना गया, यहाँ से देखो 10, 10 माइनस 4, यानी कितना गया, 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये मोमेंटम की यूनिट होती है। लास्ट में आएगा सबसे क्या पूछा हुआ है, फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, P2 माइनस P1 अपॉन में T। तो P2 माइनस P1 तो निकाल चुके 6 अपॉन में टाइम। आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है बेटा, उसमें टाइम गिवन है 3, तो कितना आ गया, 2 न्यूटन। तो एक बार आप इसको जल्दी नोट डाउन करो, मैं एक बार देख लेता हूँ फ्रेम कैसा है, फिर आपसे पहला क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। बहुत बढ़िया फ्रेम, बहुत सही है। और उम्मीद है आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा।
इससे पहले कि मैं कुछ कैश दूँ, कैश तो मतलब क्या कैश नहीं होगा, गलत कर दूँगा। दोनों मिले हुआ आप लोग ना, ये क्वेश्चन भी बढ़ता है। ये हो गया हमारे 2 के 2 क्वेश्चन रद्द है। चलो बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो भैया हमने कर दिया 0, हमने कर दिया होगा ना, हम कर रहे हैं 2। तो 2 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच विल रिक्वायर मोर फोर्स। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, M1 ले लिया 2 किलोग्राम, और A1 कितना आ गया आपका, A1 दे रखा है, A1 दे रखा है आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब M2 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास आपको कितना गिवन है बेटा क्वेश्चन में, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास गिवन है आपको 4 किलोग्राम, और पूछा है एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा विच विल रिक्वायर मोर फोर्स, कौन से वाले को ज्यादा फोर्स चाहिए, निकाल लेते हैं। F1 कितना हो जाएगा, M1 इंटू A1 यानी 2 इंटू 5 10 न्यूटन। ठीक है, ऐसे F2 कितना हो जाएगा, M2 इंटू A2, तो कितना होगा 4 इंटू 2 यानी 8 न्यूटन। पूछा था कौन सा ज्यादा, किसको ज्यादा फोर्स की जरूरत है, 10 तो क्या लिखेंगे, M1 रिक्वायर मोर फोर्स, M1 रिक्वायर्स मोर फोर्स। तो भैया हमारा सवाल 1 2 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। आगे कह रहा है कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 108 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप्स इन 4 सेकेंड्स। ठीक है, आपको u दे रखा है 108 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 108 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर। टाइम दे रखा है 4 सेकेंड, और स्टॉप का मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो भैया ये कितना होगा तुम्हारा 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा फोर्स कितना हो जाएगा, पहले चीज हमेशा याद रखना है मीटर पर सेकेंड एक है, किलोमीटर पर आवर, तो उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, तो u हो जाएगा तुम्हारा 108 इंटू 5/18, 18 95 18 6 108, तो कितना 30 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा है फोर्स, क्वेश्चन था में क्या पूछा, देखो एक बार, कैलकुलेट फोर्स, फोर्स पूछा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए, तो मास हो गया 1000, ए क्या होता है v माइनस यू अपॉन में t, तो v माइनस यू, v कितना 0 माइनस 30 अपॉन में t, टाइम 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 क्वेश्चन देगा 4 सेकेंड। तो कट पे डालना आप जल्दी जल्दी, और क्या ये आ गया तुम्हारा 250 3 25 3 75 माइनस 7500 न्यूटन। ठीक है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन एक बार से जल्दी नोट डाउन करके हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, देखो F1 दे रखा है 5 न्यूटन, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताइए, 4 है। ठीक है, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, फोर्स दे रखा है आपको 5 न्यूटन, गिवन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A1 कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, M1 अपने को पता नहीं। ऐसी F2 कितना दे रखा है आपको, F2 भी वही रखे बेटा 5 न्यूटन। प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ, अब की बार एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। M2 मुझे नहीं पता। अब क्या बोले ध्यान से देखो, दोनों को बांध दिया, दोनों को क्या कर दिया, बांध दिया, अपने एक्सेलरेशन निकाल, दोनों को क्या कर दिया, बांध दिया, तो नया मास क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। अब नया एक्सेलरेशन निकालने की क्या हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं, कैसे करेंगे यहाँ से देखना। यहाँ देखो F1 कितना हो जाएगा, M1 इंटू में A1, A1 कितना हो जाएगा F1 बाय M1, ऐसे A2 कितना हो जाएगा F2 बाय M2। रखो मतलब F1 F2 की वैल्यू सेम दे रखी है, तो 5/10 कितना आ गया 1/2,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भैया कुछ गलत कर दी ना हम, मास निकालना बेटा। m1 कितना हो गया f1 बाय a1, तो ऐसे m2 कितना हो जाएगा f2 बाय a2। तो m1 आ गया तुम्हारा f1 इज 5 बाय a1 कितना आ गया 10, कितना आ गया 1/2 किलोग्राम। ऐसे m2 कितना आ गया 5/20 यानी 1/4 किलोग्राम। इसे हम लिख सकते हैं 0.5 किलोग्राम और 1/4 हो गया तुम्हारा 0.25 किलोग्राम। ये कैलकुलेशन तुम कर लोगे। अब पूछा था नया एक्सेलरेशन, बेटा फोर्स अभी भी 5 न्यूटन ही है। कितना तुम्हारा 5 न्यूटन। मास कितना हो गया m1 प्लस m2 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 0.75 किलोग्राम। अब पूछा नया एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा f अपॉन में m, तो f इज 5 अपॉन में m कितना 0.75, तो जो भी आएगा मीटर पर सेकंड तो आंसर, तो आप उसको कर लेना सब खुद से। इसको जल्दी नोट डाउन करो, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सर, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट 40 सेकंड्स 2 मीटर। एक्सेलरेशन वगैरह निकालना कोई नहीं निकाल सकते, जो भी कह रहे हैं। क्वेश्चन 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन 5 पे आ जाओ। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो भैया पहले क्वेश्चन बोल दिए यू के लिए 0 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर, टाइम करके 2 सेकंड। तो कितना डिस्टेंस कवर किया 400 मीटर, टाइम करके आपको 2 सेकेंड्स। बेटा 2 नहीं है 20 है, 20 इतनी बड़ी होती कर दो, नहीं कर रहे सॉरी। नो फाइंड एक्सेलरेशन, बहुत बढ़िया। और मास भी दे रखा आपको, मास दे रखा 7 टन, दैट मीन्स 7000 किलोग्राम। निकालना क्या एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के साथ आपको क्या निकालना है फोर्स। पहले एक्सेलरेशन की बात करते हैं। v बराबर u प्लस एटी नहीं लगा सकते, क्यों कि हमारे पास v भी नहीं, u भी नहीं और t भी नहीं है। v बराबर u प्लस एटी। फाइंड एक्सेलरेशन। ये नहीं है हमारे पास, ये फॉर्मूला नहीं लग सकता, ये अपने पास नहीं है और हमारे पास v भी नहीं है। सिंपल फॉर्मूला लगा सकते क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये फॉर्मूला भी नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पर a नहीं अपने पास, एक्सेलरेशन है नहीं, तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें एक्सेलरेशन ना हो। तो क्या आ गया s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देन अब इसमें हमारे पास सारी चीजें हैं, बस हमारे पास a नहीं हो, हमारे पास निकल जाएगा। यहाँ से देखना s की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 400, ut रेस्ट था तो हट गया पूरा 0 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 220 इंटू 20। टाइम की वैल्यू इसमें पुट कर दिया हमने, 400 इज इक्वल टू हाफ इंटू में ए इंटू में 400। तो भैया ये 400 डिवाइड में चला जाएगा, 2 पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। क्या आएगा तुम्हारा 400 अपॉन 400 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, कट गया पूरा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लास्ट में क्या पूछा था फोर्स, वो क्या होता है m इंटू में a, क्या गया तुम्हारा 7000 इंटू में 2, क्या गया 14000 न्यूटन। तो बहुत बढ़िया, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो। और साथ ही साथ हम क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़ते हैं, जब तक एक बार इसको नोट डाउन कर लो। आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। A stone of mass 1 किलोग्राम moves on a moves with velocity इतना करना। देखो मास दे रखा है आपको 1 किलोग्राम, moves with velocity, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। कह रहा रुक गया, रुकने के लिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, तो v आपकी 0 है और s कितना दे रखा है आपको 20 50 दे रखा है, 50 मीटर चल के रुका हुआ था। और आपसे अब क्या पूछा, कैलकुलेट फोर्स, नहीं कैलकुलेट फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स निकालना, उसके लिए एक्सेलरेशन चाहिए। फिर वही बात, फॉर्मूला क्या लग रहा है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। डन। v स्क्वायर मतलब 0, 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u स्क्वायर आपके पास कितना है 20 का स्क्वायर 400 इज इक्वल्स टू 2 इनटू a is नॉट देयर, और s कितना रहेगा आपको 50, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। और 2a कितना हो जाएगा माइनस 400 अपॉन में 50, 0 0 कट गया, 5 8 a कितना आ गया माइनस 8 अपॉन में 2 यानी माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का पता ही आपको, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, रुक रही है, तो क्या है रिटार्डेशन है। नेक्स्ट पॉइंट को कैप्टन माइंड कि आपने को निकालना था फ्रिक्शनल फोर्स, m इंटू ए, मास कितना है आपका 1 इंटू में -4, कितना है -4 न्यूटन। कभी कभी पूछ लेते हैं नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव इंडिकेट करता है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है, मोशन को क्या कर रहा है, रोक रहा है। बाकी तो आप सबको पता ही है कि रोकने का मतलब क्या है, क्यों है, कैसे, तो कैसे किस लिए, सब दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अब क्वेश्चन संख्या 7 पे आ जाते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। 8000 किलोग्राम इंजन, मास देखा एक का 8000 किलोग्राम, ठीक है, इसको एम लिख देते हैं, मास ऑफ इंजन, ठीक है, 8000 किलोग्राम। वैगन्स कितने, नंबर ऑफ वैगन्स 5 हो गए, मास ऑफ 1 वैगन कितना रहेगा 2000 किलोग्राम। इंजन फोर्स, फोर्स ऑफ इंजन कितना दे रखा है 40,000 न्यूटन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है 5,000 न्यूटन। और क्या क्या दे रखा है आपको, नेट फोर्स और एक्सेलरेशन। ध्यान से समझो, देखो इंजन फोर्स लगाता है गाड़ी को भगाने के लिए, फ्रिक्शन क्या लगाता है गाड़ी को रोकने के लिए, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। फोर्स इंजन का इस तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन इस तरफ जाएगा, इंजन फोर्स इस तरफ जाएगा, फ्रिक्शन उस तरफ जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है एफ नेट कैसे निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, फोर्स बाय इंजन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, यानी एफ इंजन माइनस एफ फ्रिक्शन। तो एफ इंजन था 40,000 माइनस 5,000, कितना आ गया 35,000 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या बोल रहा था, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन के लिए आपको मास निकालना पड़ेगा, मास m प्लस मास ऑफ इंजन प्लस 5 इंटू मास ऑफ वैगन, तो ये आ गया तुम्हारा 8,000 प्लस 5 इंटू 2,000, तो 8,000 प्लस 10,000, ये तुम्हारा 18 न्यूटन, ठीक है। अब पूछा आपसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फोर्स अपॉन में मास। फोर्स आपके पास है 40,000, फोर्स भी कौन सा लेंगे, नेट फोर्स लेंगे बेटा। नेट फोर्स कितना है आपका 35, 1 2 3 अपॉन में मास कितना है आपके पास 18,000, 2 0 से 0 3 0 35 अपॉन में 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये था तुम्हारा आज का टॉपिक। अब कुछ बातें आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये कि
इस चैप्टर के जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो उसमें लास्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, मतलब चैप्टर नंबर जो से पिछले 8 थे उसके फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। चैप्टर मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया नहीं है, स्टिल आप लोग ये क्वेश्चंस कर सकते हो। आपको सिंपली वो फॉर्मूले याद रखने हैं, जो 3 फॉर्मूले मैंने यहाँ लिखे थे और उससे पहले भी 2 फॉर्मूले लिखे थे। अगर आपको फॉर्मूले याद है, उनमें वर्ड्स की मीनिंग पता है कि यू अल्फाबेट क्या डिनोट करते हैं क्या, तो आप ये क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, आपका होमवर्क ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी से करे हैं। आपके अलावा एनसीईआरटी के अलावा कोई अगर आपके पास बुक है, आप वहाँ से भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को तो ट्राई करना ही करना है, साथ में अदर बुक्स के भी क्वेश्चंस को ट्राई करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपको क्वेश्चंस इजी लगने लगेंगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको क्वेश्चन स्टेप्स पे हो जाएंगे। और इन क्वेश्चंस को करने के लिए फॉर्मूला आना चाहिए और थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। कई जगह पे वी यू एस टी इन सबकी वैल्यूज़ नहीं पता होती, मतलब नहीं पता होते हैं सब चीज़ें क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको मैं होमवर्क बता चुका हूँ, क्वेश्चन दोबारा आपको ट्राई करने हैं। और अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम चैप्टर की अगली वीडियो करेंगे जिसमें हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी पढ़ेंगे और उसको शायद प्रूव भी करेंगे। और उसके बाद एक वीडियो और बनेगी जिसमें एनसीईआरटी के बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देन ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा।